व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। पार्लियामेंट का इशू है। प्रधानमंत्री जी के वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई यही। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के मुसलमानों के तहत सोच क्या है। सिर्फ एक्सपंज करने से काम हो जाता है, कुछ एक्शन होना चाहिए। लोकसभा में गुरुवार रात चंद्रयान 3 की सफलता पर परिचर्चा के दौरान दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली को निशाना बनाते हुए की थी। इसके बाद संसद में हंगामा छिड़ गया और विपक्षी नेताओं ने दक्षिण दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। अधिकारियों ने बताया कि स्पीकर ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद बिधूड़ी को यह कहते हुए चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर ऐसा बर्ताव फिर किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है। ये हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है। वो अल्फाज सुन के मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि यह एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुबह से इंतजार कर रहा था आदरणीय लोकसभा स्पीकर साहब से मिलने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो उपलब्ध नहीं हुए हाउस में। मैं पार्लियामेंट से अभी उनके ऑफिस में अपना खत रिसीव करा करके आ रहा हूं और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आदरणीय लोकसभा स्पीकर कल की घटना का संज्ञान लेते हुए जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे। मैंने नोटिस दिया है, क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है और ये पहली बार हुआ है कि एक चुने हुए सांसद के खिलाफ इतनी अमर्यादित भाषा, इस तरीके की धमकी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आरएसएस की शाखाओं में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में कैडर को यही पढ़ाया जाता है? जिस तरीके का कल दुनिया की लोकतंत्र की, वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है। वो अल्फाज सुन के मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं करूं तो करूं क्या, जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि यह एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
क्या है? क्या हम इसलिए चुन के आते हैं? क्या देश को आजादी इसलिए दिलाई गई थी? क्या हमारे पुरखों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी इस देश की आजादी के लिए कि जब हमारे प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तो उनको यह सुनने को मिलेगा? दुनिया के अंदर आज देश की क्या तस्वीर आपने खींच के रख दी है? महिलाओं को आरक्षण ये स्पेशल सेशन था। 75 साल अमृत काल में हम गए हैं, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में हम गए हैं, महिलाओं के आरक्षण के लिए यह संसद का सत्र विशेष रूप से बुलाया गया। वो आरक्षण कब मिलेगा? 2029 में लागू होगा, 2034 में होगा या 2047 में होगा? अभी उस पर सवालिया निशान है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्या ये स्पेशल सेशन इस देश के चुने हुए एक सांसद को उसकी कम्युनिटी से लिंक करके उस पर इस तरीके का अटैक करना, सोच भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। इन्होंने केवल मुझे या मेरे फॉलोवर्स को ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार किया है। पूरे देश की आत्मा को शर्मसार करने का काम किया है। अब बस देखना इतना है कि रमेश विदुड़ी जी के खिलाफ, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के खिलाफ उनकी पार्टी कोई कार्रवाई करती है या नहीं, या देश ये इंतजार करे कि कब उनका प्रमोशन होकर के उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। क्योंकि शायद ये कंपटीशन हो गया है भाजपा के नेताओं में कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसे बयान दीजिए। पहले तो संसद के बाहर ही होते थे, अब संसद के अंदर भी मारने की धमकियां दी जा रही हैं। बाहर तो धमकियां बहुत बार नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, सबने दी हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम इस देश को अमृत काल में किस तरफ ले जा रहे हैं। आप तो बड़े सॉफ्ट रिस्पॉन्सिव हैं, कैसे हो गया? सर्कमस्टांसेस क्या बना था कि आप वहां थे, मौजूद? सर्कमस्टांसेस कुछ नहीं था। हम तो चंद्रयान पर चर्चा चल रही थी। देश को गौरव है, हर कोई देश के साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई दे रहा था। हमने भी पार्टिसिपेट किया। जब बीजेपी के सांसद रमेश विदुड़ी जी बोलने को खड़े हुए तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कुछ ऐसे अल्फाज यूज किए, खास तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, कि लोग विपक्ष को एड्रेस करते हुए कि कुछ लोग इस देश में ऐसा सोचते हैं मतलब मैं वो अल्फाज यूज नहीं कर सकता कि ये हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को उस रेफरेंस में वो वीडियो है, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहा, वो उस वीडियो को देखिए। मैंने जो ऑब्जेक्ट किया, मैंने क्या कि आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी के बारे में को इस रेफरेंस में नहीं एड्रेस कर सकते, ये अनपार्लियामेंट्री शब्द है। उस पे वो रिएक्ट करके जो भाषण है वो सबके सामने है, क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है। किन नेताओं ने आपको अब तक कॉल किया, खासकर इंडिया अलायंस की तरफ से, क्योंकि यूनिवर्सली लोग इसे कंडेम कर रहे हैं? कौन कंडेम कर रहा है? वो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 2 पूर्व कैबिनेट कुलीग्स
उनके पीछे बैठे हुए हैं और वो हंस रहे हैं ठहाका मार के। जो 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 बहुत अच्छी तरीके से हर्षवर्धन जी दिखाई दे रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी उसमें दिखाई दे रहे हैं खिलखिलाते हुए। नहीं मतलब ये दानिश अली की के बारे में जो हो रहा है वो कोई, वहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से हूं मैं, वहां किसी पार्टी के या उसका नहीं, ये सदन की मर्यादा का उल्लंघन है। और बीजेपी के सांसद वरिष्ठ नेता बैठ के पीछे पेट थपथपा रहे हैं कि बहुत अच्छा तुम बोल रहे हो। रक्षा मंत्री ने इस पर खेद जताया है और इसलिए माफी मांगी, उस पर आप संतुष्ट हैं? उन्होंने सर वार्निंग दी, आपको लगता है वार्निंग काफी है केवल? रक्षा मंत्री जी ने जब हम वहां प्रोटेस्ट करते रहे तब रक्षा मंत्री जी उठे और उन्होंने कहा कि मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा कहा है जिससे हमारे विपक्ष के सांसद को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। सुना नहीं, रिकॉर्ड पे है, अगर कहा है क्या है? आप विपक्ष के नेता को, लोकसभा में विपक्ष के नेता को यही सरकार मोशन मूव करके जो है सस्पेंड करा देती है। खाली कंपेयर का एक किसी को कंपेयर करने के लिए प्रधानमंत्री जी को किसी भगोड़े के रेफरेंस किया। अभी भी दूसरे हाउस में 2 मेंबर सस्पेंड हैं। आप आवाज दबाना चाहते हैं क्योंकि दानिश अली विपक्ष का सांसद होने के नाते सरकार को लगातार जो है टोस पे रखता है। जो मेरा दायित्व है उसको मैं निभाता हूं और निभाता रहूंगा। आपने बड़ी लाइन खींच दी है, या तो कार्रवाई हो या आप इस्तीफा देंगे। आपने बड़ी लाइन खींच दी है, कार्रवाई नहीं या तो कार्रवाई हो या आप इस्तीफा देंगे, ऐसा आपने पूछा। आप कह रहे हैं कि अगर सदन में महोदय कार्रवाई नहीं करेंगे सभापति तो आप भरे मन से सदस्यता छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। तो कोई टाइमलाइन है कितने दिन का? नहीं, मैं ऐसे मतलब अगर मेरे राइट्स वहां प्रोटेक्ट नहीं होंगे, जो आजादी मिली हमें, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके साथियों ने जो संविधान लिखा, अगर उसके तहत चुन के जाने वाले प्रतिनिधियों के साथ सत्ता पक्ष ये करेगा, सत्ता पक्ष का सांसद ये करेगा, तो मेरे पास उस सदन को छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं क्या क्या छोड़ूं? उस सांसद ने तो यह भी कहा कि बाहर निकल देखता हूं। मैं किसके पास जाऊं सुरक्षा के लिए? मैं किसके पास जाऊं प्रोटेक्शन के लिए? मैं क्योंकि आदरणीय लोकसभा स्पीकर हमारे जो हैं गाइड हैं, हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं। हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि वो हमारे अख्तियारातों को जो हमारे उनको वो जो है बचाएंगे, वरना कैसे चलेगा? मामला सिर्फ आपका नहीं है, बहन जी से बात हुई आपकी, मायावती जी से बात हुई। खबर आ रही है कि स्पीकर कह रहे हैं कि उन्होंने वार्निंग दी है। कहा जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी को इस मामले में वार्निंग देके छोड़ा गया है कि अगर आगे ऐसा करते हैं तो कार्रवाई होगी। क्या आश्वासन मिला? मुझे कमेंट से वो पंच करने के लिए कहा है। मुझे मैंने दोनों चीज के लिए चिट्ठी दी है कि जो उन्होंने जो बीजेपी के सांसद ने मेरे बारे में अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है सदन में, उसको एक्सपंज किया जाए। मैंने ये भी चिट्ठी रिसीव कराई है और मैंने प्रिविलेज का नोटिस भी दिया है। अब ये आदरणीय स्पीकर साहब का प्रोरोगेटिव है कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। टीएमसी की तरफ से दानिश जी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का मामला नहीं है, हेट स्पीच का मामला है। रमेश बिधूड़ी को सस्पेंड किया जाए, प्रिविलेज मोशन मूव किया जाए। अगर ये हेट स्पीच नहीं है जो कल सदन के अंदर हुई है, तो मैं समझता हूं कि देश में कोई और हेट स्पीच तो हो ही नहीं सकती। जब भाजपा के नेता सांसद लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ऐसी हेट स्पीचेस कर सकते हैं, तो ग्राउंड पे तो क्या हाल होता होगा ये पूरा देश और दुनिया देख रहा।
मायावती से बात हुई है आपकी? बहन जी से बात हुई है? एक मिनट मेरी किससे बात हुई है, किससे नहीं बात हुई है? मेरा मोबाइल मैं किसी से भी बात करने से पहले मैं हमारे जो संरक्षक हैं लोकसभा के स्पीकर, मैं उनसे मिलना चाहता था, उनके पास गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज दफ्तर नहीं आए। मैं इंतजार करता रहा, मैं अपने यहाँ पत्र जो है दफ्तर में रिसीव करा करके आ गया। प्रधानमंत्री जी के वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई यही। गोडसे को देशभक्त बताने वाला सांसद कौन है, किस पार्टी का है? टिम्बकटू में नहीं है, भोपाल से सांसद है। और कल जो भाषा सदन के अंदर बोली गई, एक सांसद के लिए अगर सदन के अंदर ये भाषा बोली जा रही है तो सोच के देखिए कि सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ में, गांव में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ किस तरह की आवाज को, किस तरह की जुबान को लेजिटिमेसी दी गई। पार्लियामेंट का इशू है, उसमें मैं ये स्पीकर की जिम्मेदारी है और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस चलता है, इस पे मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। समझ में नहीं आता वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते हैं। मैं तो बीजेपी के बाहर रह के भी मुश्किल समझता हूं इन चीजों को बर्दाश्त करना। जो लोग इनके साथ मिलके काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के, मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट, लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, अभद्र भाषा है, अनपार्लियामेंट्री है, हेटफुल है, डिविसिव है, और ये वही है जो सेंटिमेंट ये पूरे देश में फैला रहे हैं, जो जहर इन्होंने फैलाई है, जो जहर हमारे बीच में घोला है नफरत का, आज वो पार्लियामेंट के, नए पार्लियामेंट में गूंज रहा है। छोटी छोटी बातों में लोग सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उनको पार्लियामेंट से सस्पेंड नहीं किया गया। हम देश के मुसलमान ये सब सुनकर बहुत अफसुर्दा हैं। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वो भी आएगा इस देश के अंदर जब संविधान के मंदिर के अंदर मुसलमानों को खुलेआम बेइज्जत किया जाए।